यही कुर्सी, जो कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूं, इस पर दूल्हा बैठता है। लेकिन कैसे बैठता है आपको सुन करके हैरत है। ये रुमाल निकाल करके यूं बैठा, मैं किससे पर्दा है, बोलता नहीं है। लेकिन आप जानते हैं इसमें कितना बड़ा घोटाला है। मुंह पर कपड़ा रख करके बैठा हुआ है, कितना बड़ा घोटाला है दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसका बाप बगल में बैठा रहता है और वो मुंह पर रुमाल रख करके कुछ नहीं बोल रहा है। बाप को वकील बनाए हुआ है, बाप उसकी तरफ से बोलता है। इधर से लड़की वाले ने कहा कि समझी बेटा आपका, बेटी हमारी, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है अंदर। तो कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे भाई इसको थोड़ा सा, कहां गए कैमरा वाले, इसको थोड़ा कम कीजिए, लोगों की तवज्जो उधर चली जाती है। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो शहद की मक्खी का छाता, ये जलसे को उड़ा करके लेकर के चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बेटी का बाप बोला बेटे के बाप से, हाजी साहब बेटा आपका, बेटी हमारी, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाह। कैसी बात आप करते हैं। अल्लाह ने मुझको हाजी बनाया, मैं मक्का मदीना देख करके आ रहा हूँ। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, हमको किसी बात की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई डिमांड नहीं। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं आपकी बेटी के लिए मांग रहा हूं। 4 चक्का दे दीजिएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। डबल डबल पलंग दे दीजिएगा, एक पर आराम आपका दामाद करेगा, एक पर आराम आपकी बेटी करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। आप जब जुमा पढ़ के आज निकले थे तो आपने गेट पर देखा था, क्या देखा था जानते हैं? कि कुछ औरतें कुछ बच्चे, कुछ औरतें कुछ बच्चे यहाँ वहां खड़े हैं इंतजार में कि ये आएंगे तो 10 रुपए देंगे, वो आएंगे तो 10 रुपए देंगे। वो मासूम, वो उजड़ा हुआ चेहरा, वो मायूसी पर मुर्दा बना हुआ चेहरा खड़ा था। वो इस उम्मीद पर कि ये नमाजी देगा, वो नमाजी देगा, वो नमाजी देगा, ये नमाजी देगा, वो नमाजी देगा, ये नमाजी देगा। सब लोग निकलते चले गए। एक आदमी को तरस आया, उसने जेब में हाथ डाला कि इस गरीब को 10 रुपए दे देते। जैसे ही हाथ जेब में गया, जेब से हाथ निकल ही नहीं रहा। जिस वक्त जेब में हाथ डाला तो उस वक्त गरीब का चेहरा देखा था, और जेब से हाथ इसलिए नहीं निकल रहा, बीवी का चेहरा सामने आ गया। बीवी के डर से आदमी कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा गौर कीजिए, इसमें इन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो चुकी है। वो डबल के चक्कर में अगर उनकी बीवी ने हाथ देख लिया और जहर घोल करके पिला दिया, सीधा ऊपर भेज देंगे। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है
आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। जवानों के हवाले से पैगाम। मैं घबरा गया था, नाजिम साहब ने सबको पिंडाल के अंदर जमा किया था कि कुछ लोग पिंडाल से बाहर गए, वो जलसा से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप तो बैठ करके तसल्ली से सुन रहे हैं। मैंने देखा कि मैं जब से बैठा हूं तब से लोग खड़े हैं। मैं इनके वास्ते दुआ करता हूं अल्लाह इनको दीन पर इसी तरह खड़ा फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब दारू छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दारू कितनी खतरनाक चीज है। आपकी आंख से पट्टी हटा लो। आपके घर में कच्चा अंडा, कच्चा अंडा हाथ में लीजिए, इधर गिलास रखिए, हाथ में कच्चा अंडा, इधर गिलास, गिलास में शराब डाली, आधा गिलास शराब, आधा गिलास कच्चा अंडा, उसको तोड़िए। तोड़ करके गाड़ी वाले का फोन आ रहा, बस इंशाअल्लाह टाइम देना है मुकम्मल, चाहे ऊपर चले जाए। अच्छा, काली गोरी सुना ही देंगे इंशाअल्लाह, वरना तो हमको ये काला करके भेजेंगे। हाथ में कच्चा अंडा ले लीजिए आप, उसको तोड़िए। उस कच्चा अंडा को तोड़ करके उस गिलास में आप डालिए जिसमें शराब पहले आपने डाली। 1 मिनट नहीं हुआ, उसको आप देखिए, अंडा ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। कल तजर्बा कर। शराब आपने गिलास में आधी डाली, घर में कच्चा अंडा था, उसको आपने हाथ से तोड़ा, उस कच्चे अंडे को आपने उस शराब के अंदर डाला जिसको आपने गिलास में पहले डाला। अब देखिए कि वो अंडा ऐसे पक गया जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। मैं आपके दिल पर हाथ रख करके पूछता हूँ, चूल्हे में आग है, अंडा पक गया, शराब में पानी है, अंडा कैसे पक गया? तो लिखा जो आग चूल्हे में नहीं है वो शराब के पानी में है। कल आप एक और तजर्बा कीजिए, मेरी बात को रहने दीजिए, उनकी बात को रहने दीजिए, सबकी बात को एक तरफ। कल तजर्बा करवा, उसके बाद जी भर करके दारू पीनी है, पीते रहे। गोश्त की एक बोटी पानी की बोतल में डाल दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए, ताक पर रख दीजिए 3 दिन के। गोश्त की एक बोटी आप शराब की बोतल में डाल दीजिए, ढक्कन लगाइए, उसको बोतल ताक पर रख दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा। 3 दिन पहले जैसा रंग था 3 दिन के बाद भी वैसा ही रंग रहेगा। अब आ जाइए उस बोतल की तरफ जिसमें शराब है और 3 दिन पहले गोश्त की बोटी आपने डाली है। ढक्कन खोल करके देखिए, वो बोटी चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अतड़ी का क्या हाल होगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद दारू से बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक जवान बोला, मैं ईसाई हूं, मैं चाहता था कि मुसलमान हो जाऊं, कलमा पढ़, लेकिन मैं बहुत बड़ा पियक्कड़, मुसलमान तो हो जाऊंगा लेकिन दारू नहीं मिलेगी। बगल में एक आलिम थे, उन्होंने कहा, अरे अल्लाह का बंदा, अरे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, दोगा दोगी पीते रहो। बड़ा खुश हुआ, सुभान अल्लाह, तो काम ही बन गया। एक तीर और 2 शिकार, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। चुपके से जैसे ही हाथ बढ़ाया दारू की बोतल की तरफ, उसी आलिम ने कमर से कोड़ा निकाला, उठाओ 80 कोड़े मारे। कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सालिम ने कहा, पागल तो नहीं हो गए? क्यों माशाअल्लाह? का मेरा बाप कब्र में चला गया, दारू नहीं छोड़ा सका। मेरा दादा कब्र में चला गया, दारू नहीं छोड़ा सका।
एक तुमने क्या कलमा पढ़ाया, कलमे की बरकत से जिंदगी भर के लिए दारू छूट गई, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे इनसे, हम जो अब तक बचे रहे इनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी। इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा और बाप का झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए। और भाई भाई का घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं, भाई भाई के झगड़े से घर को पाक होना चाहिए। बाप बेटे का झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा नुकसान, लम्हे की खता सदियों की सजा, दिखाने के लिए जा रहा है। 1492 में उंदुलुस से मुसलमानों की 800 साला हुकूमत चली गई। कैसे गई पता है? इसकी बैटरी खत्म हो, बैटरी बदल करके दे दो, या ये माइक दे दीजिए वो वाला। बाप बेटे का घर में झगड़ा होगा, वो घर कभी तरक्की नहीं करेगा। भाई भाई का झगड़ा होगा, वो घर कभी तरक्की नहीं करेगा। दिखाने के लिए जा रहा हूं, बाप बेटे के झगड़े में कितना बड़ा नुकसान, भाई भाई के झगड़े में कितना बड़ा नुकसान। 1492 ईस्वी में उंदुलुस से मुसलमानों की हुकूमत चली गई। बाप का नाम था अबू मोहसिन, बेटे का नाम था अबू अब्दुल्ला। बाप बेटे का झगड़ा हुआ, हुकूमत गई, इस्लाम भी गया, मुसलमान भी गए, सब कुछ बाकी है, इस्लाम का नामो निशान मिट गया। बाप बेटे का झगड़ा हुआ, 800 साल की हुकूमत मुसलमानों के हाथ से। जिस घर में भाई भाई का झगड़ा होगा, वो घर कभी तरक्की नहीं करेगा। जानते हिंदुस्तान कितना बड़ा था 1707 में? कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक कितना बड़ा हिंदुस्तान था, और बिहार से लेकर के बर्मा तक इतना बड़ा हिंदुस्तान था। ये छोटा कैसे हुआ? ये किसके हाथ में था? औरंगजेब बादशाह के जब हाथ में था तो बर्मा तक हिंदुस्तान था, काबुल तक हिंदुस्तान था, इतना बड़ा हिंदुस्तान था। औरंगजेब बादशाह के 3 बेटे थे। जैसे बाप का इंतकाल हुआ, भाइयों ने लड़ना शुरू किया, कुर्सी के नाम पर झगड़ा हुआ। उस झगड़े के रगड़े ने हिंदुस्तान की हुकूमत को छोटा किया, और छोटा होकर के जब मुसलमान के हाथ से गई तो आज तक वापिस नहीं आई। चाहे अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, कोई भी हो, माशाल्लाह मैं जिनके लिए माहौल बना रहा था, माशाल्लाह आ ही गए। नहीं आते तो हम लोग कुरान खानी करके दुआ करते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इससे पहले आ गया। ध्यान से सुनिएगा। और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में, मस्जिद में अलविदा जुमा में ऐलान हुआ, चाहे अररिया, चाहे पूर्णिया, चाहे किशनगंज, चाहे सीमांचल। क्या ऐलान था? अलविदा जुमा में ऐलान था, इमाम साहब ने किया, 7:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी, 9:30 बजे ईद की नमाज ईदगाह में होगी। ऐलान हो गया। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, इमाम साहब ईद की नमाज अगर ईदगाह में पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा।
ईद की नमाज को मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ो। इमाम साहब ने करीब बोला करके समझाया, बेटा ये जुमा की नमाज नहीं है, ईद की नमाज ईदगाह में होती है। जब बारिश होती है, मुसीबत होती है, तब मस्जिद में पढ़ी जाती है। लेकिन वो बोला कुछ भी हो जाए मैं ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने खुलासा पूछा, बात क्या है? का मेरे भाई का मुझसे केस चल रहा है, वो ईदगाह में पढ़ेगा, वो जब ईदगाह में पढ़ेगा तो मैं कभी नहीं। तो इमाम साहब ने हल निकाल करके बताया, तुम एक किनारे में नमाज पढ़ना, वो एक किनारे में नमाज पढ़ेगा। जब नमाज खत्म होगी तो वो एक रास्ते से जाएगा, तुम एक रास्ते से जाना, वो एक रास्ते से जाएगा, तुम एक रास्ते से जाना। मसला हल है, सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। उसने कहा, इमाम साहब क्या बात कर रहे हो, एक किनारे में नमाज पढ़ेगा? अगर मुझे पता चल गया कि वो जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। हल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के गिरतों को लेता, बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह तो 4 आदमी बिल्कुल सही जा रहा है, फांसी पर चढ़ा देंगे। काली गोरी का किस्सा खत्म करके मैं अपनी जगह ले लेता हूं, वरना मेरा किस्सा खत्म होता। बादशाह के दरबार में काली गोरी आई। उसने कहा, बादशाह सलामत रोजगार दे दो, नौकरी दे दो। तो बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ बना दो, कैंडिडेट 2, सीट 1। का सीट 1 है, उम्मीदवार 2 हैं, किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, किसी का दिल रहेगा किसी का दिल टूटेगा, नहीं इसको मिलेगी न उसको। बादशाह मंतिक से बेवकूफ बना रहा था। लड़की बादशाह से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, बादशाह को फलसफे से फंसा दिया। बादशाह सलामत इसमें परेशान होने की क्या बात है, इम्तिहान ले लो, जो इम्तिहान पास करे उसको नौकरी दे दो, जो इम्तिहान फेल करे उसको महरूम करो। बादशाह ने दोनों से एक ही सवाल किया कि तुम काली हो, तुमको साबित करना होगा गोरी से अच्छी हो। गोरी से कहा कि तुमको साबित करना होगा तुम काली से अच्छी हो। जिसने साबित कर दिया उसकी नौकरी पकड़ी। तो गोरी ने कहा, मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत मोती को देखिए मेरी तरह गोरा, जन्नत में जाने वालों का चेहरा मेरी तरह गोरा। ये काली है कोयले की तरह है, ये काली है जहन्नमी की तरह है। मुझको उस पर फजीलत है, उसको मुझ पर फजीलत नहीं। तो झट से काली ने कहा, है मुश्क ना फकाली, कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है, पैसों में ढेर पाली। आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंखें की सफेदी है, नूर से वो खाली। बादशाह सलामत ये क्या बोल रही है, मैं काली हूँ सीरत वाली हूँ, वो गोरी है सूरत वाली है। मैं सीरत वाली हूँ, मैं उस पर फजीलत रखती हूँ। मेरी मिसाल उस पुतली की तरह है जिसमें नूर छुपा हुआ होता है। मेरी मिसाल कस्तूरी की तरह है जो रुई पर फजीलत रखती है। तो गोरी ने सोचा अगर मैं खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाऊंगा।
उसने अगला मिसरा कहा, कागज सफेद है कुरान पाक वाले। तो झट से काली ने कहा, और उस पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। गोरी ने कहा, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। झट से काली ने कहा, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। उसने सांस लेने नहीं दिया, झट से एक मिसरा कहा, रुख मुस्तफा है रोशन दांतों में है उजाला। तो काली ने जवाब दिया, और जुल्फ उनकी काली कमली का रंग काला। बादशाह ने कहा, क्या हो रहा है? तो वजीर ने कहा, पहले रगड़ा चल रहा था, अब यहां से मुशायरा चल रहा है। तो गोरी ने बड़े अदब से मुखातब किया, बड़ी मोहब्बत से मुखातब किया, बादशाह से कहा, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत, आप क्या देखते हैं? सर उठाइए, जैसे सूरज है वैसे मैं हूँ, जैसे चांद है वैसे मैं हूँ, जैसे सितारे हैं वैसे मैं हूँ। अब आप किसको फजीलत देंगे? तो झट से काली ने कहा, इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। इससे खुश होती हैं आँखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती हैं आँखें, उससे खुश होता है दिल। बेटी पैदा होगी, मुंह लटका करके बैठ जाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह उठाइए। मुझे समझ में आ गया है कि आप कहाँ हैं। गुलसिता में कम है, कब्रिस्तान में ज्यादा है। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।